उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का इंदिरा नगर, जहां पर 9 जुलाई 2025 को दो लोग इंदिरा नगर के एक मकान में घुसते हैं और फिर बड़ी ही चालाकी से एक जुर्म को अंजाम देकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब इस घटना की खबर समाचारों की सुर्खियां बनती है, तब लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर दिन दहाड़े ये सब कैसे हो सकता है। कौन थे वो लोग जो इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दे सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जब इस मामले की गुत्थी सुलझती जाती है, तब एक बड़ी ही अजीब और चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। तो साथियों, हुआ कुछ ऐसा कि 9 जुलाई 2025 को इंदिरा नगर के एक मकान में सुबह सुबह दस्तक होती है। सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे। उस वक्त घर पर महिला बिल्कुल अकेली थी और उनके पति काम पर गए हुए थे। अब जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, सामने दो लोग खड़े थे। महिला उनसे पूछती है कि भैया क्या काम है। तब उन्होंने कहा कि आपके घर की एसी की शिकायत आई थी और हम उसे सुधारने आए। महिला कहती है ठीक है, अंदर आ जाओ। दोनों अंदर जाते हैं और दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं। इसके बाद दरवाजा बंद करते ही साथ दोनों अपने थैले से धारदार हथियार निकालते हैं और महिला को धमकाते हुए कहते हैं कि घर में जो कुछ भी है जल्दी से हमें दे दो। लेकिन महिला उनका विरोध करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से उनके बीच हाथापाई भी होती है और इस हाथापाई की वजह से महिला बुरी तरह से घायल हो जाती है। अब एक तरफ महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई थी, दूसरी तरफ दोनों लुटेरे घर की तलाशी में लगे हुए थे और फिर दोनों मिलकर महिला के सोने की झुमके, चेन और बालियां लेकर वहां से फरार हो जाते हैं और सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाता है। इस घटना के बाद घायल महिला किसी तरह से अपने पड़ोसियों को इस घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता है। मोहल्ले के लोग इसी बात से हैरान थे कि आखिर दिन दहाड़े कोई ये सब कैसे कर सकता है। और फिर इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और तत्काल महिला को अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल पहुंचाने के बाद पुलिस अब इस मामले की तहकीकात शुरू करती है। आसपास के लोगों से इस घटना के बारे में जानकारी ली जाती है, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन पुलिस के लिए यह मामला बेहद गंभीर था, क्योंकि घटना दिन के समय हुई थी और अब तक सुराग के नाम पर उनके हाथ पूरी तरह से खाली थे। इसलिए पुलिस अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आसपास के करीब 300 सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन किसी भी फुटेज में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। कहा जाए तो घटना को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया था कि कोई भी सुराग पुलिस के हाथ ही नहीं लग रहा था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पुलिस हार नहीं मानती। वो फिर अपने मुखबिरों का नेटवर्क एक्टिव करती है। आसपास के लोगों से और पूछताछ की जाती है और तब जाकर उन्हें दो लोगों के बारे में पता चलता है। वहीं इनमें से एक ऐसा भी था जो आदतन अपराधी था। अब इन दोनों के बारे में पता लगने के बाद पुलिस उनकी तलाश में लग जाती है। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि दोनों आरोपी इंदिरा नगर स्थित बस्तोली तालाब के पास हाल ही में देखे गए। और फिर 18 जुलाई 2025 को पुलिस की एक टीम ने इन दोनों आरोपियों को तालाब के पास से गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में लेने के बाद पता चला कि इनमें से एक आरोपी इंदिरा नगर का रहने वाला चिरकू उर्फ कपिल है, जिस पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरा फरीदी नगर का रहने वाला मोगली उर्फ राम धीरज कश्यप है। अब हिरासत में लेने के बाद जब इनकी तलाशी हुई तो इनके पास से लूटे हुए जेवरात भी बरामद हो गए। लेकिन पुलिस के लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर इन्होंने इंदिरा नगर के उसी घर को क्यों अपना टारगेट बनाया। और इस राज को बाहर निकालने के लिए जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब चिरकू ने एक बेहद चौंकाने वाली बात बताई। उसने बताया कि 29 जून 2025 को हाल ही में उसकी शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी को हनीमून पर ले जाना चाहता था। लेकिन हनीमून पर ले जाने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने इस लूट की योजना बनाई। उसने सबसे पहले अपने दोस्त मोगली की मदद ली और उसे भी इस काम के लिए मना लिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उस घर की रेकी करना शुरू किया। उन्होंने पता लगाया कि घर पर महिला कब अकेली रहती है, पति कब ऑफिस जाता है और फिर एसी मैकेनिक बनकर दोनों सीधा घर में घुस गए। लेकिन इस चिरकू की कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। इसके और भी कई बड़े कारनामे हैं और ऐसा ही एक कारनामा इसने 2 जून 2024 को भी किया था। इंदिरा नगर के एक डॉक्टर के घर इसने सबसे पहले उस घर की रेकी की और जब देखा कि घर पर कोई नहीं है, तब इसने घर का ताला तोड़ा और सीधा अंदर घुस गया। उस वक्त ये बुरी तरह से नशे में था। घर के अंदर घुसकर इसने वहां का पूरा सामान बिखेर दिया और फिर बेडरूम में घुसकर इसने एसी चालू किया और एसी चालू करके वहीं पर सो गया। लेकिन जब पड़ोसियों ने सुबह 8 बजे देखा कि घर पर तो कोई नहीं था, लेकिन घर का दरवाजा कैसे खुला हुआ है, तब उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि चिरकू बड़े आराम से बेडरूम में एसी चालू करके सोया हुआ है। लेकिन सोने से पहले उसने नल की टोटी, गीजर, बैटरी सब कुछ सामान ले जाने के लिए इकट्ठा कर लिया था। लेकिन नींद आने की वजह से वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और संबंधित धाराओं के तहत इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस घटना से एक बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को इतनी आसानी से अपने घर में प्रवेश करने नहीं देना चाहिए, वो भी तब जब आप घर पर अकेले हो। और हो सके तो इस खबर को शेयर करके आप और भी लोगों को सचेत कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।